हेलो स्टूडेंट, कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे रेसिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेसिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। आज हम लोग को पढ़ना है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी। सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन निकालेंगे रेसिस्टिविटी का, और थ्योरेटिकल एक्सप्रेशन निकालने के बाद जो है तब हम लोग इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को एनालाइज करेंगे। तो थ्योरेटिकली जो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेसिस्टिविटी में हम लोग जानते हैं फ्रॉम रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। तो इलेक्ट्रिक करंट I बराबर हो गया NEA ड्रिफ्ट स्पीड। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड को कन्वर्ट करेंगे। I इज इक्वल टू NEA, VD को लिख सकते हैं EE बट्टा N टॉप। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग सिंस ड्रिफ्ट स्पीड VD बराबर EE बाई M टॉप एवरेज। अब यहाँ पर जो है हम लोग लिख सकते हैं इसको I इज इक्वल टू NE स्क्वायर A टॉप एवरेज बाई M, और E को लिख सकते हैं V बाई L, इलेक्ट्रिक V बाई L। अब जो है इसके बाद जो है हम लोग इस V को वोल्टेज बोलते हैं, I को इसको इधर ले आते हैं ML I डिवाइडेड बाई NE स्क्वायर टॉप एवरेज A इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इसको इधर भेज दिए MLI NE स्क्वायर टॉप एवरेज A बराबर E बचा। अगले स्टेप में हम लोग इसको यहाँ पे ऐसे नोट कर लेते हैं। अगले स्टेप में ML बाई NE स्क्वायर टॉप एवरेज A इज इक्वल टू V बाई I। V बाई I को R बोलते हैं, तो M बाई NE स्क्वायर टॉप एवरेज इंटू L बाई A इज इक्वल टू R। M बाई NE स्क्वायर टॉप एवरेज इंटू L बाई A इज इक्वल टू R को रो L बाई A लिख सकते हैं हम लोग, सिंस R बराबर रो L बाई A। अब जो है L बाई A और L बाई A जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का जो रिजल्ट फाइनल आया वो रिजल्ट आ गया रो इज इक्वल टू M बाई NE स्क्वायर टॉप एवरेज। अब हम लोग देख रहे हैं कि रो जो है रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई N एंड रो इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाई टॉप एवरेज। मास M जो है इलेक्ट्रॉन का मास है, E जो है इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो रो जो है इस पर डिपेंड करेगा। अब हम लोग को कंडक्टर के केस में इसको एनालाइज करना है कि कंडक्टर के केस में ये वेरिएशन कैसे आता है। तो अब हम लोग लिखेंगे इसके बाद केस 1। Case 1, in case of कंडक्टर के केस में हम लोग को देखना है। इन केस ऑफ कंडक्टर के केस में रो इज
कंडक्टर के केस में जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो n जो है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट रहता है, इसमें चेंज नहीं होता है, लेकिन एवरेज रिलैक्सेशन टाइम जो है वह हमारा डिक्रीज करता है। तो लिखेंगे इन केस ऑफ कंडक्टर विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एवरेज relaxation time decreases as rho is proportional to 1 by, so resistivity increases. Finally, with increase in temperature, resistivity of conductor increases. अब जो है एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये तो इंक्रीज करेगा। अब एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये इंक्रीज जो करेगा वो किस पैटर्न से इंक्रीज करेगा, कैसे इंक्रीज करेगा, उसका जो वेरिएशन है वो कैसा होगा, इसको डिसाइड करने के लिए जो है एक्सपेरिमेंट किया गया। अब एक्सपेरिमेंट के आधार पर यह पाया गया कि फ्रैक्शनल चेंज जो होगा रेसिस्टिविटी में वह टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो from experiment it is found that लिखेंगे कि let rho naught be the resistivity of conductor at T naught at temperature T naught and rho T be the resistivity of conductor at temperature T टेम्परेचर पे rho T है रेसिस्टिविटी। Then it is found that experimentally that fractional change in resistivity is directly proportional to temperature difference अब that is rho T minus rho naught को चेंज इन टेम्परेचर बदलेंगे, rho naught फ्रैक्शनल चेंज इन टेम्परेचर प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस। अब इसको हम लोग जो है rho T minus rho naught by rho naught is equal to एक कांस्टेंट ले लेंगे अल्फा T डेल्टा T, वेयर अल्फा T को हम लोग बोलेंगे टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ resistivity. It depends upon nature of conductor and range of temperature तो अब जो है यहाँ पर हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे।
तो ये रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू रो नॉट अल्फा टी डेल्टा टी। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट प्लस रो नॉट अल्फा टी डेल्टा टी। तो रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा रेसिस्टिविटी का। यह इक्वेशन जो है यह एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यह स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन यह बतलाता है कि हमारा रेसिस्टिविटी जो है वो इंक्रीज करेगा विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर हम लोग इसका ग्राफ प्लॉट करें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस सबको मिटा देते हैं, आगे देखते हैं। इसको फर्दर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी को टी माइनस टी नॉट भी लिख सकते हैं। तो दूसरा रिलेशन है also रो टी माइनस रो नॉट इज इक्वल टू, अगर हम लोग दें तो यह हो जाएगा आपका यहाँ से रो नॉट अल्फा टी डेल्टा टी। तो ये रो टी माइनस रो नॉट का डेल्टा टी के रिस्पेक्ट में ग्राफ हम लोग प्लॉट करना चाहते हैं। तो यह अगर रो टी माइनस रो नॉट है और यह हमारा डेल्टा टी है, तो ये ग्राफ जो है डेल्टा टी का वैल्यू जब 0 होगा तो यहाँ स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट होगा, क्योंकि यहाँ यह इक्वेशन y बराबर mx प्लस सी के फॉर्म का है। वेयर y इज इक्वल टू, ऐसे लिखो इसको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। यहाँ पर द एबव एक्सप्रेशन इच ऑफ द फॉर्म ऑफ y is equal to mx plus c, which is a standard equation of a straight line. So here y is equal to rho t minus rho naught and m is equal to rho naught alpha t and x is equal to delta t and c is equal to 0। तो इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस 0 है, इसलिए ग्राफ जो है ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ केल्विन में हम लोग लेते हैं, लेकिन यह पाया गया है कि ये जो है ग्राफ हमेशा लिनियर नहीं होता है। ये रेंज जो बढ़ता है हमारा, तो अल्फा टी वैरी करने लगता है। अल्फा टी जो है वो अलग अलग टेम्परेचर रेंज पे अलग अलग वैल्यू होता है, इसलिए यह स्ट्रेट लाइन बिहेवियर हमारा चेंज कर जाता है, जो रेंज पर डिपेंड करता है अल्फा टी का टेम्परेचर रेंज पे और साथ साथ नेचर ऑफ मटेरियल पे। उसके लिए हम लोग रो टी ग्राफ पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको और रिमार्क ले लेते हैं थोड़ा सा, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को। इस दोनों इक्वेशन के आधार पे हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ जो है, जैसे रो टी इज इक्वल टू रो नॉट है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं एल बाई ए से। तो रो टी एल बाई ए इज इक्वल टू रो नॉट एल बाई ए इंटू 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। तो ये वैल्यू आ जाएगा आर टी, रेसिस्टेंस एट टेम्परेचर टी, या हो जाएगा आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी डेल्टा टी। तो यह दूसरा रेसिस्टेंस के फॉर्मेट में आता है। यहाँ पर हम लोग बोलेंगे अल्फा टी इज नोन एज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इस फॉर्मूला को हम लोग लेते हैं तो इसके लिए लिख सकते हैं also रो टी इंटू एल बाई ए इज इक्वल टू रो नॉट इंटू एल बाई ए, देखिए 1 प्लस अल्फा टी टी माइनस टी नॉट। तो इस इक्वेशन में भी इसको आर टी हम लोग लिखेंगे आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी इंटू टी माइनस टी नॉट। तो ये रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होगा। अब इस सब फार्मूला से आपको NCERT का क्वेश्चन बनाना है। NCERT एक्सरसाइज 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 कितना बना करके आपको 4 क्वेश्चन इस पे बना करके रखना है।
अब हम लोग इस कंडक्टर के केस में एक और चीज डिफाइन करेंगे जिसको बोलेंगे अल्फा टी। तो इस इक्वेशन देखिए, अल्फा टी इज इक्वल टू, अगर यहाँ पे हम लोग निकालें तो आर टी माइनस आर नॉट बाई आर नॉट इंटू डेल्टा टी। अब ये अल्फा टी हम लोग को निकालना है, तो अगर हमारा डेल्टा टी का वैल्यू हम लोग यूनिट ले लें, आर नॉट का वैल्यू जो है यूनिट ले लें, तो आर टी माइनस आर नॉट डेल्टा आर के बराबर अल्फा टी आ जाएगा। अल्फा टी को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं द चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट, यानी द फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर इसी को रेसिस्टिविटी के लिए हम लोग निकालें तो ऐसे कर सकते हैं, अल्फा टी इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नॉट बाई रो नॉट, ये फ्रैक्शनल चेंज हो गया, और यूनिट टेम्परेचर डिफरेंस। तो दस डिफाइन, क्वेश्चन लिख लीजिए, डिफाइन टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस। कभी कभी पब्लिक रेसिस्टिविटी भी पूछता है, रेसिस्टिविटी दोनों को आपको डिफाइन करना है। रेसिस्टेंस का पूछेगा तो इस फार्मूला से, रेसिस्टिविटी का पूछेगा तो इस फार्मूला से। आप क्या लिख सकते हैं, द रेशियो ऑफ फ्रैक्शनल चेंज इन, या द फ्रैक्शनल चेंज इन रेसिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर डिफरेंस इज कॉल्ड टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी। इसका वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इस क्वेश्चंस को बनाएंगे नेक्स्ट क्लास में, और तब जाकर के हम लोग इस रो टी का ग्राफ प्लॉट करेंगे, टेम्परेचर वर्सेस रो टी ग्राफ। तब जाकर के 4 रिलेशंस हम लोग को पढ़ने हैं, और उसके बाद ओम्स लॉ हम लोग को पढ़ना है। तो एक क्वेश्चन यह हो गया और 4 क्वेश्चन यह हो गया। ये 5 क्वेश्चन को बना करके आपको आना है।